राधे राधे सभी को। आज मेरा डे 2 है अपनी व्लॉगिंग के चैनल पे और मैं कुछ ख़ास डालूँ ना डालूँ, पर आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो। देखो, अभी मुझे इतनी अच्छे से एडिटिंग भी नहीं आती है और ना मुझे इतने अच्छे से रिकॉर्ड करना आता है। तो मैंने सुबह खाने में खिचड़ी खाई है, उससे पहले मैंने फ्रेश पिया था और मैं पल्ली साइड घूमने गई तो ये बोलने लगी कि दीदी मुझे सैंडविच खाना है। तो वो ब्रेड रखे थे, मैंने सैंडविच तो बनाया नहीं, तो मैंने उनका बनाया ब्रेड का हलवा। उसकी रेसिपी भी एक शॉर्ट्स में है और आप सभी ने देखी भी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी को देख के कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। और फिर मैंने ये इसका हलवा बनाया है, पहले ब्राउन करे हैं ब्रेड और इसमें फिर दूध को ऐड करा है और दूध को ऐड करने के बाद उसे अच्छे से चलाते रहना है कंटिन्यू। और ये एकदम जो इसका टेक्सचर है ना वो बिल्कुल मावे की तरह होता है और मुझे मावा बहुत पसंद है, तो इसलिए मावा तो कभी कभी नहीं बन पाता, तो मैं ये ब्रेड का हलवा उससे रिप्लेस कर देती हूँ। और इसका टेस्ट एकदम बिल्कुल परफेक्ट होता है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है और मुझे विश्वास है कि आप सभी को भी बहुत पसंद आएगा। तो आप सब ना इस रेसिपी को तो ज़रूर यूज़ करिएगा और घर में अपने मम्मी को, सिस्टर को ज़रूर बताइएगा कि ऐसे भी ब्रेड का हलवा बनता है और उसको टेस्ट लेके खाइएगा और बहुत ही अच्छा होगा। और इस जर्नी में आप मेरे साथ हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सब ऐसे ही बने रहिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं आप सभी के लिए कंटिन्यू वीडियो बनाती रहूं। और ये मेरा हलवा भी रेडी हो चुका है आप सभी से बातें करते करते, और मैंने ये सर्व कर दिया है और ये मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। अभी मुझे अच्छे से बोलना नहीं आता वैसे, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपना बेस्ट देने की। और मैंने रिद्धि को ये खाने के लिए बोला, तो रिद्धि इसमें नकल उतार रही है क्योंकि उसे शक्कर बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। और ये नकल उतार के बोल रही है कि मौसी इतना टेस्ट नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा टेस्ट आ रहा है। फिर मैं चल देती हूँ आज हापुड़। वैसे तो मुझे मम्मी के लिए शॉल लाना था और कुछ थोड़ा बहुत सामान और भी लाना था, तो मैं चल दी हूँ हापुड़ की साइड। और मुझे तभी जब मैं जा रही होती तभी मैं यूट्यूब पे देखती हूँ कि आज इंद्रेश जी की कथा चल रही है एल एन पब्लिक स्कूल में, जिसका लास्ट डे है। मैं चलती जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि आज तो मज़े आ गए मेरे महाराज जी की कथा मेरे पास ही आ गई। मैं बहुत खुश होती हूँ इस टाइम पे जब मैं जा रही होती हूँ। और आप देख सकते हैं हमारे इधर जो है ना पेड़ ही पेड़ हैं, तो मतलब ग्रीन जो व्यू है वो बहुत ही बढ़िया है। और बीच बीच में मार्केट भी आती है, ये बाबूगढ़ छावनी है शायद, मुझे भी अच्छे से पता नहीं है, पर पता है कि मैं चली जाती हूँ। फिर मैं जाती हूँ कथा में तो देखती हूँ कि हाँ कथा आज है ही नहीं। फिर मैं वहाँ से चल देती हूँ गोल मार्केट, क्योंकि वो कथा सुबह ख़त्म हो गई थी। ये माँ जी देखो, इनके घर वालों ने पता नहीं कैसे छोड़ दी है बेचारी। ये बेचारी बहुत परेशान थी। इनकी भी कहानी किसी दिन व्लॉगिंग में मैं आपको सुनाऊंगी ज़रूर। फिर देखो, ये हापुड़ की मार्केट है जिसे गोल मार्केट बोलते हैं। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, सस्ती भी मिलती है। पर मुझे ना यहाँ पे अपनी ड्रेसेस, जो मैं ड्रेसेस पहनती हूँ वो पसंद आती हैं यहाँ की। पर और जो आज चीज़ें मैं लेने गई, जो भी कपड़े जो भी मुझे चाहिए था, वो इतना ख़ास नहीं लगा, पर ठीक था जो भी था। तो ये मैंने एक्सेसरी में से कुछ यहाँ से लिया भी है। मैंने क्लेचर देखी, ये बहुत बड़े क्लेचर था। इतने तो मेरे सिर पे बाल भी नहीं है जितना बड़ा ये क्लेचर है। और मैं ट्राई कर रही थी कि फिर मुझे कोई क्लेचर पसंद नहीं आया, पर ये ब्रेसलेट मुझे बहुत अच्छा लगा। पर फिर मैंने लास्ट में ये कड़ा ही लिया, क्योंकि मुझसे ये ब्रेसलेट वगैरह नहीं पहने जाते। और ये हापुड़ की आप मार्केट देख रहे हैं, यहाँ पे मैं बच्चे के कपड़े लेने गई थी क्योंकि कल मम्मी को जाना है कुआँ पूजन में। हो सकता है शायद मैं भी जाऊँ, पर अभी पता नहीं है कि कौन जाएगा, अभी डिसाइड नहीं हुआ। और यहाँ पे देखो, ये 50 शायद नहीं 250 की ये जर्सियाँ मिल रही हैं, जो कि बाहर की ही मिल रही हैं। पर मुझे इनमें से एक भी पसंद नहीं आई सरोजनी में, क्योंकि ये इससे भी सस्ती मिल जाती हैं। तो मुझे खरीदनी होंगी तो मैं सरोजनी से लेके आ जाऊँगी। ये देखो प्लेन है, इनमें क्या है 250 का। तो फिर मुझे तो इनमें से कोई पसंद नहीं आई। मैं कहा मुझे लेनी होंगी तो मैं सरोजनी से जाके लेके आ जाऊँगी। और फिर पर इन भैया ने मेरी बहुत हेल्प करी है ये अपनी जर्सियाँ वीडियो में दिखाने के लिए। मैंने बोला भैया वीडियो बनवा दो, मेरे बस की तो वीडियो बनानी भी नहीं रहती। ये मुझे थोड़ी सी पसंद आई, पर मुझे लगा कि मैं एक दो बार पहन के इसे भी नहीं पहनने वाली, तो मैंने ये नहीं ली। ये शॉल मुझे वन व्यू, मतलब एक बार में कुछ चीज़ पसंद आती है ना, ये ऐसी थी। तो ये शॉल मुझे बहुत पसंद आया और सस्ते में ही इसे मैं अपने घर पे लेके आ गई 350 रुपये में। इन्होंने मुझसे मांगे 500। बार्गेनिंग में मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ। ये मैंने मम्मी के लिए शॉल लिया है, मेरी मम्मी को बहुत पसंद आया है।
ये वाला कुछ ख़ास नहीं था, ये कुछ ज़्यादा बुढ़ी टाइप हो गया था। तो मैंने रेड वाला शॉल अपनी मम्मी के लिए लिया है, जो कि सिर्फ़ ₹500 का है। मम्मी का ठीक है। फिर मैं घड़ी की दुकान पे पहुँच गई, क्योंकि हमारी पहली वाली घड़ी कबूतरों ने तोड़ दी और हमारे घर में कबूतर नीचे आ जाते हैं, जो मैं उनको दाना टाइम पे ना डालूँ तो। फिर भैया मैं यहाँ से भी चल दी। फिर मैंने सोचा कि कप थोड़े एक्स्ट्रा घर पे सही रहते हैं, तो मैं सस्ते वाले कप लेके चल देती हूँ। फिर मैं यहाँ पे फूलों की उस पे जाती हूँ, क्योंकि मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, पर ये बहुत महँगे-महँगे दे रहे होते हैं। फिर चल देती हूँ मैं अपने चश्मे बनवाने, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि टूट गए हैं। फिर इन भैया ने मुझे लगा दिया 2 घंटे इन्हें करने में। फिर तब तक इस ये जब तक ये मेरे चश्मे करते हैं, तब तक मैं चल देती हूँ जूस पीने, जूस कॉर्नर पे, जो कि गोल मार्केट के बिल्कुल सामने ही है। और फिर मैं वहाँ पे खड़ी होके जूस पीती हूँ, अपना 1 घंटा बर्बाद करती हूँ, घूमती रहती हूँ। फिर दोबारा से ऐसे ही टाइम वेस्ट मैं अपना करती हूँ, इन्वेस्ट करती हूँ कि हो जाए काश टाइम जल्दी से। फिर मैं पहुँच जाती हूँ दोबारा से दुकान पे, जहाँ मेरे चश्मे आ चुके होते हैं, और मैं कहती हूँ थैंक यू भैया मेरे चश्मे लाने के लिए। और फिर उनसे भी चश्मे उठाती हूँ, और ये सामान बहुत सारा हो जाता है, और मैं इसे उठा-उठा के थक चुकी होती हूँ, मेरे कंधों में बहुत तेज़ दर्द हो चुका होता है। पर फिर मैं चल देती हूँ घर की साइड। शाम हो चुकी होती है, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया होता है चश्मे वाले भैया ने, और चश्मे वाले भैया की वजह से ही मैं लेट हो जाती हूँ घर के लिए। मम्मी का फ़ोन आता है, कहाँ रह गई? इतना टाइम कोई लगता है शॉपिंग में? पर शॉपिंग में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा भी लग जाता है, क्योंकि मुझे चीज़ ना एकदम से नहीं पसंद आती। थोड़ा-सा टाइम लगता है भाई हर चीज़ को देखने में। गलत हो जाती है तो फिर मेरी मम्मी मुझे बोलती हैं कि ऐसे ले आई, वैसे ले आई। तो मैं आराम से देख के तब लाती हूँ। कुछ-कुछ चीज़ें तो मुझे एक बार में पसंद आ जाती हैं, और कुछ-कुछ मैं 10 घंटे लगा देती हूँ, तब तक वो मुझे पसंद नहीं आती। जो मुझे पसंद आना होता है ना, वो मुझे एक बार में पसंद आ जाता है। बस मेरी सोच थोड़ी ऐसी है। फिर मैं सिखेड़ा उतर के चल देती हूँ। फिर वहाँ से मैं एक मयूरी लेती हूँ सिखेड़ा से अपने घर के लिए, और आप देख सकते हैं हमारे इधर का व्यू बहुत अच्छा है। फिर ये राजपुर है। राजपुर में एक झोड़ भी पड़ता है। ये खेत है जहाँ ईमू फार्म है, नहीं मुर्गी फार्म है, ठीक है? तो फिर हम उधर से निकल रहे हैं। ये देखो कूड़ी है, और बहुत अच्छा व्यू है हमारे इधर देखने का। उत्तर प्रदेश में है ये, और हापुड़ में है, और मेरे गांव का नाम मंडइयो है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी खेती है, और बहुत ही अच्छा व्यू है देखने के लिए, और आपको हरियाली आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, आप सभी को पता है। और जितना आप नेचर के पास रहते हो ना, उसमें आपके अंदर सिंप्लिसिटी बढ़ती है। आप एकदम सॉर्टेड रहना चाहते हो अपनी लाइफ में। आप ये नहीं चाहते कि कॉम्प्लिकेशंस हो, ज़्यादा बढ़ावा-चढ़ावा हो। आप देखोगे ना हमारे गाँव में ऐसे-ऐसे लोग हैं कि विश्वास भी नहीं होता। उन्हें पता भी होगा कि फ़ोन से ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, किसी को ईमेल भी हो सकता है, बहुत चीज़ें हैं। गाँव में रहते हैं ना, तब ये सब पता चलता है। और दिल्ली की लाइफ से तो मतलब गाँव की लाइफ बहुत ही ठीक-ठाक है। पर सबकी अपनी पसंद है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप भी गाँव में आके रहने लग जाओ, नहीं भई, पर वो आपकी चॉइस है, वो आपकी मर्ज़ी है। पर यहाँ पे हमारी साइड गन्ना बहुत होता है, तो देखो सारी में ही ईख ही देखने को मिल रही है, और ईख बहुत लंबी हुई है। हमारे गाँव का गेट है, और यहाँ पे हमारे देवता हैं। ये वाला खेत हमारा ही है, जिसमें मट्टी-मट्टी सी है और थोड़ी हरी-हरी सी भी है। ये हमारे देवता महाराज हैं। देवता होते हैं हमारे पूर्वज, और इनको मैं हमें नमस्ते करना होता है, ये हमारे भगवान होते हैं। फिर मैं घर पे आ जाती हूँ, फिर गौरी हमारे सामान को देखती है कि ये क्या लेके आई, मेरे लिए कुछ नहीं लेके आई। फिर ये सूंघ-सूंघ के चेक कर रही है कि कुछ खाने का तो नहीं है। फिर मम्मी आ जाती हैं, मम्मी कहती हैं मुझे भी दिखा दे क्या-क्या है। फिर मैं इसे सामान को मम्मी खोल देती है, फिर समेटने लग जाती हूँ और देखती हैं कि मैं क्या-क्या लाई हूँ। मैं थक जाती हूँ इन चीज़ों से। फिर मैं खाती हूँ खाना, जिसमें थोड़ी-थोड़ी सब्जियाँ होती हैं, एक रसगुल्ला होता है, एक रोटी होती है जो कि कहीं से आई होती है, और फिर पानी पी के सो